अगर मैं आपसे कहूँ एक भिखारी जो करोड़पति बन सकता था लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जिंदगी केवल भीख मांगता रहा, तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये कहानी केवल उस भिखारी की नहीं है, कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी में सदा किस्मत को दोष देते रहता है। उनके पैरों तले करोड़ों की संपत्ति दबी हुई रहती है लेकिन वो हमेशा किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। तो ये कहानी आप अंत तक सुनना। इस कहानी के अंत में जो हकीकत सामने आएगा ना, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो इस कहानी को और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये कहानी एक छोटे से शहर की। वहाँ एक भिखारी रहता था। वो रोज मंदिर के बाहर बैठ जाता था। मंदिर पे जो भी श्रद्धालु आते जाते थे वो उसको कुछ थोड़ी सी प्रसाद, कुछ थोड़ा सा पैसा और कुछ थोड़ा खाना दे जाते थे। रोज उस भिखारी की यही दिनचर्या चलती रहती थी। रोज मंदिर के आगे बैठ जाता था, वहां से जो मिलता था उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन एक व्यापारी इस मंदिर पे आया और उस भिखारी से उसने कहा, तुम शरीर से हष्ट पुष्ट हो, फिर इस मंदिर के बाहर आके क्यों बैठते हो? तुमने कभी जिंदगी में कुछ काम करने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो उस भिखारी ने हंस कर उस व्यापारी को जवाब दिया कि जब किस्मत ही खराब हो तो मैं कुछ भी काम करता, मुझे जिंदगी भर भीख ही मांगनी पड़ती। व्यापारी भिखारी के उस जवाब से असंतुष्ट रहा और वहां से चला गया। कुछ सालों के बाद उस भिखारी की मृत्यु हो गई। भिखारी एक झोपड़ी में रहता था, हमेशा उसी झोपड़ी में रहता था। तो जब उसकी मृत्यु हो गई, नगर पालिका ने उसकी झोपड़ी वहां से हटाई, तो खुदाई में उसकी झोपड़ी के नीचे से करोड़ों की संपत्ति मिली। नगर पालिका ने जब उस भिखारी की झोपड़ी हटाई और खुदाई करी, तो उस संदूक के अंदर करोड़ों रुपए, करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी निकला। पूरा शहर वो संदूक देखकर हैरान था और पूरा शहर उस संदूक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और उस भिखारी की किस्मत पर ज्यादा हैरान था। पूरा शहर इस बात से हैरान था कि इस भिखारी ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, इतनी ज्यादा दौलत के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी जिससे उसकी कई पीढ़ियां आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी। और वो संदूक उसके ही पिताजी ने इस जगह पर गाड़ा था कई वर्षों पहले, लेकिन उस भिखारी ने कभी यहाँ पर खुदाई करने की कोशिश नहीं करी। उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगते ही गुजार दी। उस भिखारी को कभी पता ही नहीं चला कि वो कितनी ज्यादा दौलत के ऊपर बैठा है। तभी शहर के लोगों ने कहा कि रामू केवल गरीब नहीं था, भिखारी नहीं था, वो अपनी सोच से गरीब था। अगर उसने एक भी दिन अपने बैठने की जगह, अपने सोने की जगह खोद कर देखी होती तो उसकी जिंदगी बदल जाती। हाँ, और हम में से भी कई लोग उस भिखारी की तरह जी रहे हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे पास उम्र नहीं है, अब मेरी उम्र निकल गई कुछ भी करने की, कोई कहता है मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है अब कुछ करने का। लेकिन एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी ताकत ना समय है, ना उम्र है, ना कोई रिसोर्स है। सबसे बड़ी ताकत है आपके अंदर जो छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालो। बाहर निकाले बगैर ये दुनिया आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को नहीं देखने वाली, नहीं देख सकती है। याद रखना, गरीबी हमारी जेब में नहीं होती, गरीबी हमारी सोच में होती है। जिस दिन हमने हमारी सोच बदल दी, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारी स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। तो अगर आपको भी लगता है कि अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदली जा सकती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भेज दो जिसे इस वीडियो की बहुत आवश्यकता है। बोलो हर हर महादेव।